सूर्य देव की आभा ऐसी कि हर तरफ रोशनी फैला दे। अपनी चमकती किरणों से सोई हुई तकदीर जगा दे। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, व प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए ज्येष्ठ मास का महात्म्य स्मरण करने से पहले ज्येष्ठ मास की एक कहानी सुनते हैं। पुराने समय की बात है, एक नगर में विद्याधर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और सदाचारी था, परंतु उसका पुत्र सुरसेन विलासी और अधर्मी था। एक दिन विद्याधर ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, जेठ मास आ गया है। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करना और प्याऊ लगाना, जल पात्र का दान करना, ये सबसे बड़े पुण्य कार्य होते हैं। इससे पूर्व जन्मों के पाप भी कट जाते हैं। लेकिन सुरसेन ने पिता की बातों को हंसी में उड़ा दिया। वह न तो स्नान करता और ना ही दान करता। एक दिन विद्याधर ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। जाते समय उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, यदि मैं लौट ना सकूं तो मेरी यह बात याद रखना, जेठ के महीने में गरीबों को जल पिलाना, छाछ, शरबत, पंखा या जलपात्र दान करना तुम्हारे जीवन को सफल बना देगा। कुछ समय बाद विद्याधर का देहांत हो गया। एक रात सूरसेन को स्वप्न आया, जिसमें उसके पिता ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पुण्य कर्म की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि तुम इस जेठ मास में स्नान और जलदान करोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यह स्वप्न देखकर सुरसेन की आंखें खुली और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। अगले ही दिन से उसने प्रतिदिन स्नान करना प्रारंभ किया, प्याऊ लगवाए, राहगीरों को जल, बेल का शरबत, आम पन्ना और छाया प्रदान की। उसने कुएं खुदवाए और गरीबों में जल पात्र वितरित किए। कुछ समय बाद उसे फिर से स्वप्न आया। उसमें पिता मुस्कुरा रहे थे और उसे आशीर्वाद दे रहे थे। उस दिन से सुरसेन का जीवन ही बदल गया। वह पुण्यात्मा बन गया और नगर में उसकी ख्याति फैल गई। जेठ मास के तपन में किया गया एक एक पुण्य कार्य 1000 गुना फल देता है। इस माह में जलदान, अन्नदान, छाया प्रदान करना और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पुनः भगवान विष्णु का मन में ध्यान करते हुए ज्येष्ठ मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, उसके पश्चात राजा भगीरथ निष्कंटक राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गए और समस्त राज्य का खजाना अपने पितामह राजा सगर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के निमित्त तपोवन को चले गए। श्री शिवजी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जप करने लगे तथा 10 वर्ष पर्यंत दिन रात एक पैर पे स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भगीरथ को बहुत समय बीत गया, तब भक्त वत्सल श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां आकर प्रकट हुए। भगीरथ की भक्ति के वशीभूत होकर जब वर देने के लिए जब भगवान शिव स्वयं वहां आए, तब राजा भगीरथ ने शिवजी को देखकर और प्रणाम करके उच्च स्वर से मधुर वचन बोले। भगीरथ कहने लगे कि हे शिव शंभो, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख देने वाले, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सर्जनहार, रजोगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है।
हे पालनहार, सत्व गुण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार, कर्मों के फलदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता, मन कर्म वचन स्वरूप ब्रह्मीभूत आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोककर ध्यानशाली योगी लोग जिस निरही शंभु को देखते हैं, उन सदाशिव को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सीधा श्री गंगा जी को लाइए। शिव जी कहने लगे कि हे राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने में हम में सामर्थ्य नहीं है। त्रिलोक्य से वंदना किए जाने वाले श्री भगवान विष्णु की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। हे राजन, प्रथम सूर्य पुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस गोप्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि भी समझाई। उसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो और त्रिविक्रम वामन भगवान का पूजन करो। पंचाग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जल दान करो। इस प्रकार 1 माह तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों को नाश करने वाली उस स्वर्ग वाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भगीरथ ने शिवोक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से श्री विष्णु भगवान राजा भगीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उनसे परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भगीरथ ने याचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भगीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर मेरे साथ चलो। वहां चलकर जप, हवन, स्नान, द्विस्तर्पण, ब्राह्मण भोजन और भक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। इसके पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली जाएंगी। भगवान विष्णु के वचनों को प्रमाण मानकर राजा भगीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तटभाग में स्थित होकर भगवान विष्णु के कहे हुए व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री सरद्वीरा गंगा जी प्रसन्न हो गई और राजा भगीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री रूप में प्रकट हुई। यही त्रिपथा गंगा हैं। ऐसा जानकर भगीरथ ने इनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली, हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे भद्र, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भगीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उसके साथ पृथ्वी तल को गई। एकम के दिन प्रकट होकर 10वीं के दिन प्रवाह रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। तत्पश्चात भगीरथ ने श्री गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को प्लावित किया। गंगा जल से प्लावित वे सब भस्म राशि सगर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर वैकुंठ लोक को गए। 16वां अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। ज्येष्ठ मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में
अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गल माला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। मां कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो ही विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो ही हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत,
घर दिनकर तब ध्यान रखियो कृपया इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः। आइए अब सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब मिलकर सूर्य देव की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमलधारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तव जग सारा। करें सब तव गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तव अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिगपाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम
सूर्याय नमः।